तूफानी आसमान में पुराना होटल एक विशाल साए की तरह खड़ा था। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं, जो पत्रकार एलेक्स पार्कर के अंदर चल रहे तूफान को दर्शा रही थीं। वो ग्रैंड ब्लैकवुड होटल में दाखिल हुआ, शरण की तलाश में, और हां, एक कहानी की भी। हवा में नमी वाली लकड़ी और भूली हुई यादों की गंध भरी हुई थी। बेचैनी की भावना ने उसे जकड़ लिया। इस भव्य पुरानी जगह में रहस्य छिपे हुए थे। वो इसे महसूस कर सकता था। एलेक्स चेक इन डेस्क के पास पहुंचा। उसके कदमों की गूंज खाली हॉल में गूंज रही थी। क्लर्क, एक कमजोर आदमी जिसकी आंखें डरी हुई थीं, ने उसे एक भारी चाबी थमाई। कमरा 307, क्लर्क ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन खबरदार, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे रहते हैं। एलेक्स ने ठहाका लगाया। क्लर्क की बातों को केवल अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। उसे क्या पता था कि ये शब्द उसे डराएंगे। दिन रात में बदलते गए और एलेक्स अपने काम में डूब गया। होटल का दमनकारी माहौल उसकी हड्डियों में रिसता चला गया। एक शाम होटल के धूल भरे गलियारों में घूमते हुए उसका सामना एक ऐसे दरवाजे से हुआ जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। यह एक सुनसान दालान के अंत में परछाई में छिपा हुआ था। पेंट उखड़ रहा था और एक धूमिल पीतल की नंबर प्लेट पर 308 लिखा हुआ था। एक अजीब सी जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। यह बंद था। उसने कर्मचारियों से कमरे के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके होंठ सिल गए। उनके चेहरे पर डर और विवशता का मिला जुला भाव था। जितना अधिक उन्होंने उसकी पूछताछ को टाला, एलेक्स सच्चाई का पता लगाने के लिए उतना ही अधिक दृढ़ होता गया। उसने उस कमरे में जाने का रास्ता खोजने की ठान ली। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता, उसे चैन से नहीं बैठने वाला था। उस रात बाद में एक जंग लगी पुरानी चाबी के साथ, जो उसे होटल के पुस्तकालय में छिपी हुई मिली, एलेक्स बंद कमरे में वापस आ गया। जैसे ही उसने ताले में चाबी डाली, उसके सीने में उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, जिससे एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। हवा में सड़न की गंध और कुछ भयानक गंध थी। वो अंदर कदम रखता है, उसकी हर इंद्री हाई अलर्ट पर है। कमरा बहुत कम सजा हुआ था, जिसमें एक सिंगल बेड, एक लिखने की मेज और खिड़की के सामने एक कुर्सी थी। लेकिन यह दीवार पर लिखा हुआ था, जिससे उसके खून सूख गया। एक उन्मादी हाथ में निराशा, क्रोध और एक भयानक चेतावनी भरे शब्द लिखे हुए थे। उस व्यक्ति के क्रोध से सावधान रहें जो बंधा हुआ है। एलेक्स ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वो किसी अंधेरी और खतरनाक चीज पर ठोकर मार चुका था। बंद कमरे की बात जंगल की आग की तरह पूरे होटल में फैल गई। मेहमानों ने अजीब आवाजों, ठंडे स्थानों और गलियारों में दुबके हुए एक छायादार व्यक्ति की झलक देखने की फुसफुसाहट की। कर्मचारियों ने, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। लेकिन एलेक्स इसकी तह तक जाने के लिए दृढ़ था। उसने अगले कुछ दिन होटल के इतिहास पर शोध करने, पुराने अखबारों को पढ़ने और स्थानीय लोगों का साक्षात्कार लेने में बिताए। उसने सीखा कि ग्रैंड ब्लैकवुड का अतीत परेशान करने वाला था। दशकों पहले इसकी दीवारों के भीतर कई भीषण हत्याएं हुई थीं। हत्यारा, एक ईर्ष्यालु प्रेमी जो पागलपन की हद तक पहुंच गया था, कभी नहीं पकड़ा गया। किंवदंती थी कि उसकी आत्मा अभी भी अपने खोए हुए प्यार का बदला लेने के लिए होटल में भटकती है। भाग 5, गायब होते मेहमान। जैसे जैसे एलेक्स अपनी जांच में आगे बढ़ता गया, होटल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मेहमानों ने अपना सामान गायब होने, रोशनी के टिमटिमाने और देखे जाने की लगातार भावना की सूचना दी। फिर लोग गायब होने लगे। एक एक करके मेहमान बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके कमरे खाली और अबाधित रह गए। शेष निवासियों में दहशत फैल गई। होटल, जो कभी भव्यता और भव्यता का स्थान था,
अब भय और व्यामोह का जेल बन गया था। मेहमान लॉबी में आपस में दुबके हुए थे, अपने कमरों में अकेले रहने से डरते थे। कर्मचारी, उनके चेहरे पर डर और अपराधबोध का मिला जुला भाव था। ऐसा लग रहा था कि वे जितना बता रहे हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। एलेक्स ने महसूस किया कि गायब होना बंद कमरे से जुड़ा था। उसने अनजाने में होटल में कुछ भयावह चीज छोड़ दी थी, कुछ ऐसा जो अब उसके मेहमानों का शिकार कर रहा था। भाग 6। पत्रकार की जांच। आतंक को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स ने अपनी जांच तेज कर दी। उसने सुराग के लिए होटल की छानबीन की, अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। उसने पाया कि जिस कमरे को उसने खोला था, कमरा 308, कभी उस हत्यारे प्रेमी का था। दीवार पर लिखा हुआ उसका था, मदद के लिए एक हताश याचना, कब्र के पार से एक चेतावनी। उसने सीखा कि प्रेमी एलिजा नाम की एक खूबसूरत गायिका की बेरहमी से एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने होटल की दीवारों के भीतर ही हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा शांति पाने में असमर्थ कमरे के भीतर ही फंसी रही। उसका क्रोध और दुख दशकों से बढ़ता रहा। दरवाजा खोलकर एलेक्स ने अनजाने में उसकी तामसिक आत्मा को मुक्त कर दिया था। अब वो समय के खिलाफ दौड़ में था ताकि उसे एक और शिकार करने से पहले रोक सके। जैसे जैसे एलेक्स ने एलिजा की कहानी में गहराई से पता लगाया, उसे पता चला कि वो एक प्रतिभाशाली गायिका थी जिसकी आवाज सबसे परेशान आत्मा को शांत कर सकती थी। उसे एक युवा संगीतकार से प्यार हो गया था जिसने उसे दुनिया देने का वादा किया था, लेकिन उनका प्यार होना ही नहीं था। ईर्ष्या से भरे एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति ने गुस्से में आकर एलिजा की हत्या कर दी थी, जिससे वो उस कमरे में अकेली मर गई। उसका प्रेमी उसकी मौत से तबाह हो गया। उसने उसे वापस लाने का रास्ता खोजने की कसम खाई थी। वो मौत को धोखा देने का तरीका खोजते हुए जादू टोने में लग गया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। एलिजा के साथ फिर से जुड़ने के उसके सपने चकनाचूर हो गए और वो एक टूटे हुए आदमी की तरह मर गया। एलेक्स ने महसूस किया कि एलिजा की आत्मा बदला लेने की इच्छा नहीं रखती थी। वो अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही थी। इस नए ज्ञान से लैस होकर एलेक्स ने एक योजना बनाई। वो एलिजा तक पहुंचने के लिए संगीत, आत्मा की भाषा का उपयोग करेगा। उसने बचे हुए मेहमानों को भव्य बॉलरूम में इकट्ठा किया। इसका एक बार जीवंत माहौल अब भय और प्रत्याशा से भरा हुआ था। एक प्रसिद्ध पियानो वादक के रूप में एलेक्स ने एक उदास धुन बजाई, प्यार, खोने और लालसा का गीत। संगीत ने कमरे को भर दिया। उसके स्वर भावनाओं की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं। हवा में ऊर्जा की खड़खड़ाहट हुई और हॉल में ठंडी हवा चलने लगी। अचानक रोशनी टिमटिमा गई और बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। जैसे ही एलेक्स के बगल में मंच पर एक आकृति अमूर्त होने लगी, मेहमानों से एक सामूहिक हांफने की आवाज आई। यह एलिजा थी। उसका भूतिया रूप अंधेरे में झिलमिला रहा था। उसकी आंखें, जो कभी उदासी से भरी थीं, अब आशा की एक किरण से झिलमिला रही थीं। एलिजा की आवाज अलौकिक और भूतिया खामोश बॉलरूम में गूंज उठी। उसने अपने प्यार, अपने दर्द और अपनी आत्मा के साथी के साथ फिर से जुड़ने की अपनी हताश लालसा के बारे में गाया। एलेक्स ने अपनी धुन बजाना जारी रखा। उसका संगीत उसकी आवाज के साथ घुल मिल गया, जिससे दुहक और आशा का एक सिम्फनी बन गया। जैसे ही आखिरी स्वर फीका पड़ा, एलिजा एलेक्स की ओर मुड़ी। उसका चेहरा कृतज्ञता से भर गया। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा की एक धीमी सांस थी। मेरा प्यार मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो फीकी पड़ने लगी। उसका रूप प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। रोशनी वापस टिमटिमा गई। बॉलरूम को खाली दिखा रही थी, लेकिन एलेक्स और स्तब्ध मेहमानों के लिए श्राप टूट गया था। एलिजा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। सुबह के सूरज ने होटल में लंबी परछाई डाली, क्योंकि एलेक्स ने अपना बैग पैक किया था। ग्रैंड ब्लैकवुड, जो कभी भय और निराशा में डूबा हुआ था, अब अजीब तरह से शांतिपूर्ण लग रहा था। उसने बंद कमरे के रहस्य को सुलझा लिया था
और उस पीड़ित आत्मा को मुक्त कर दिया था जिसने दशकों से इसके हॉल को प्रेतबाधित किया था। लेकिन अनुभव ने उसे बदल दिया था। उसने रसातल में देखा था, उस अंधेरे का सामना किया था जो सामान्य की सतह के नीचे दुबका हुआ था। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलकर धूप में गया, वो इस भावना को नहीं झटक सका कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे रहते हैं, कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है और कुछ रहस्यों को कभी सुलझाया नहीं जाना चाहिए।